कभी सोचा है एक ही शहर के लिए 3 महान साम्राज्य 100 साल तक लड़ते रहे। हर एक सोचता था कन्नौज हमारा होगा। ये कहानी है सत्ता की नहीं, बल्कि गौरव, धर्म और इतिहास की, जहां पालास, प्रतिहारस और सेनास तीनों ने उत्तर भारत की किस्मत तय की। 7वीं सदी के अंत में जब हर्षवर्धना की मृत्यु हुई तो उत्तर भारत का विशाल साम्राज्य टूट गया। हर प्रांत खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगा और उसी राजनीतिक शून्य में 3 नई शक्तियां उभरी जो आने वाले 200 वर्षों तक भारत के उत्तर को परिभाषित करने वाली थी। पूर्व में बंगाल में अराजकता फैली हुई थी। हर छोटा राजा सिंहासन चाहता था। लोगों ने मिलकर एक सक्षम नेता चुना, गोपाला। यही थे पाला डायनेस्टी के संस्थापक। उन्होंने बंगाल को स्थिरता दी और शांति की शुरुआत की। गोपाला के पुत्र धर्मपाला पालास के सबसे महान शासक बने। उन्होंने केवल विजय नहीं की, बल्कि ज्ञान और धर्म को पुनर्जीवित किया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय उनके संरक्षण में फले फूले। वो बुद्धिज्म के महान संरक्षक थे। लेकिन धर्मपाला की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। उन्होंने कन्नौज की ओर नजर डाली, जो कभी हर्षा की राजधानी थी। वो मानते थे जो कन्नौज का स्वामी वही उत्तर भारत का सम्राट। और यहीं से शुरू हुआ ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। उधर पश्चिम में एक नई शक्ति उठी, गुर्जरा प्रतिहारस। उनके शासक नागभता फर्स्ट ने अरब आक्रमणों को पराजित किया और पश्चिमी भारत को सुरक्षित किया। उनके वंशज मिहिर भोजा ने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोजा को आदिवारहा का अवतार माना गया। उनके सिक्कों पर वरहा विष्णु की छवि अंकित थी। वो एक कुशल प्रशासक और विजेता थे। उनके शासन में व्यापार, रक्षा और धर्म तीनों फले फूले। लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष पाल से था। कन्नौज के लिए जब पाल की शक्ति घटने लगी, बंगाल में एक नया वंश उभरा, सेना डायनेस्टी। राजा विजयसेना और बल्लाल सेना ने हिंदू धर्म को फिर से प्रतिष्ठित किया। बल्लाल सेना ने कुलीनिज्म लागू किया और बंगाल को सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। वो युग था जब धर्म और समाज दोनों का पुनर्जागरण हुआ। और अब 3 दिशाओं से 3 साम्राज्य एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। कन्नौज पालास ज्ञान और धर्म की शक्ति लेकर, प्रतिहारस वीरता और सैन्य शक्ति लेकर, और राष्ट्रकूटास दक्षिण से आकर उत्तर की राजनीति में उतर पड़े। तीनों की भिड़ंत उत्तर भारत की धरती पर सदी भर तक गूंजती रही। कभी धर्मपाल विजयी हुए, कभी मिहिर भोजा ने विजय ध्वज फहराया, तो कभी राष्ट्रकूटा सम्राट ध्रुव और गोविंदा III ने दोनों को हरा दिया। हर युद्ध में शक्ति का संतुलन बदलता गया, पर अंत में कोई स्थायी विजेता नहीं हुआ। कन्नौज बार बार जीता गया और बार बार खोया गया। इस संघर्ष का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी बदला। पालास ने शिक्षा और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, प्रतिहारस ने रक्षा और कला को, और सेनास ने धर्म और समाज को। यानी तीनों ने मिलकर भारत के मध्यकालीन युग की नींव रखी। तो आज हमने देखा कैसे हर्ष के पतन के बाद उत्तर भारत में 3 नई शक्तियां उठीं। पाल ज्ञान के दीपक बने, प्रतिहार सीमाओं के रक्षक बने, सेन संस्कृति के पुनर्जागरणकर्ता बने। कन्नौज इस पूरी गाथा का केंद्र रहा, जहां भारत का मध्यकालीन युग जन्मा था।